यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब गलील में जंगल के किनारे खड़ा था और उसका प्रचार एक ही था, अपना मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। उसके बाद मत्ती 6:23 में प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं, उसके परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सब चीजें तुम्हें दी जाएंगी। तो परमेश्वर के राज्य के खोजी अगर हम बनना चाहते हैं और परमेश्वर के राज्य में हम बैठना चाहते हैं, तो जो सबसे पहली चीज है वो है मन फिराओ। अगर आप हमारे साथ पिछले कुछ सालों से, मैं जानता हूं आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं, हम एक साथ संगति कर रहे हैं और परमेश्वर के कलाम को सीख रहे हैं, तो आप ये जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो हम प्रचार करते हैं वो है मन फिराओ का। क्योंकि जब तक आपका मन नहीं फिरेगा तब तक आप परमेश्वर के राज्य की जो भरपूरी है, जो उसका फुलनेस है, वो आप अपने लाइफ में महसूस ही नहीं कर पाएंगे। चर्च आना मन फिराना नहीं है, बाइबल लेके बैठ जाना मन फिराना नहीं है, फास्टिंग करना मन फिराना नहीं है। तो फिर मन फिराना है क्या? आज हम इसको थोड़ा सा डीपली देखेंगे। मैं ज्यादा लंबा प्रचार नहीं करना चाहता, मेरा फोकस है प्रेयर, ठीक है। परमेश्वर ने इज़राइल के लिए एक राजा चुना जिसका नाम था साउल, और ये राजा कीश का पुत्र था और देखने में बहुत अच्छा था, बहुत लंबा चौड़ा हैंडसम आदमी था। और समूएल जाके परमेश्वर के वचन के अनुसार साउल का अभिषेक करता है, और कीश का पुत्र जो साउल है, जब वो नबियों के साथ चलता है वो नबियों के जैसे दिखने लगता है। लोगों को मालूम नहीं था कि उसका अभिषेक हो गया है और वो इज़राइल का राजा बनने को है। समूएल जाके उसके ऊपर अभिषेक करता है और अभिषेक के कारण एक आम आदमी जो अपनी गधियों को ढूंढ रहा था राजा बन जाता है। अभिषेक कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आजकल अभिषेक का लोगों ने मजाक उड़ा दिया है कि आप 2000 रुपए दीजिए, आइए, आपका अभिषेक हो गया है, महाअभिषेक हो गया है, सुपर अभिषेक हो गया है। अभिषेक का लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया है, मगर अभिषेक होता है कि परमेश्वर ने आपको अपॉइंट किया है, अधिकार दिया है, अथॉरिटी, पावर एंड इन्फ्लुएंस। ये तीन चीजें परमेश्वर आपको देता है जब अभिषेक होता है। अभिषेक कोई सेंसेशन नहीं है कि सर पे और पाँव पे आपको एक सेंसेशन लगने लगा, आप अच्छा महसूस करने लगे, वो नहीं है। अभिषेक का मतलब गिर जाना नहीं है। अभिषेक का मतलब केवल अन्य भाषा बोलना नहीं है। अभिषेक का मतलब केवल चिन्ह और चमत्कार करना नहीं है, उससे बहुत आगे है। पावर, अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस, इसके बारे में हम देखेंगे बाद में, मगर सबसे पहली चीज जो है वो है मन फिराओ। क्योंकि कई सारी हमारी आशीषों को शायद हमारे कठोर दिल ने रोक रखा है। मन फिराव का मतलब है कि कंप्लीट टर्न अराउंड। मैं चाहता हूं आप अपनी बाइबल्स को पहला समूएल उसके 15 और 24 और 25 को हम पढ़ेंगे। शाऊल ने समूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर, किसका भय मानकर? प्रजा के लोगों का भय मानकर, और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। परंतु अब मेरे पापों को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना और यहोवा ने तुझे इज़राइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना। एक बड़ी खूबसूरत बात है। ये जितना भी आप इस चैप्टर को फर्स्ट से आप पढ़ेंगे, आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में इस चैप्टर के अंदर समझ में आएगा। परमेश्वर ने एक नोबडी, एक जो जिसकी कोई पहचान नहीं थी, उसको चुनकर राजा बना दिया।
और परमेश्वर उसको हुक्म देता है कि जितने अमालेकाइट से अमालकी हैं उनके यहां से कुछ भी लेकर नहीं आना, तुम उनको उन चीजों को नाश कर देना, जला देना। मगर जंग जो होती है, जब कभी भी आप लड़ाई में जाते हैं, लड़ाई आपके अंदर से कुछ ना कुछ खींच लेती है। जितने लोग अपने परिवार में लड़ते हैं वो जानते हैं, है ना, कि जब भी आप लड़ते हैं, लड़ने के बाद 2-4 दिन के बाद एक हो जाते हैं, मगर दिल के अंदर जो दरार पड़ी है उसको भरने के लिए कोई फेविकॉल नहीं बना है। उसको एक ही चीज भर सकती है, यीशु का लहू। ठीक है जी। तो जब कभी भी आप लड़ाई में जाते हैं, ऐसा नहीं हुआ कि हमने बड़ी सारी जंगें हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के साथ जीती, मगर ऐसा नहीं हुआ कि भारत का कोई नुकसान ही नहीं हुआ जंग में। जीत तो गए, मगर साथ ही में बड़े नुकसान भी उठाने पड़े, क्योंकि जंग आसान नहीं है। इसीलिए सोच समझ के पंगा लेना चाहिए कि कौन सी लड़ाई मेरी है, कौन सी लड़ाई मेरी नहीं है। तो जब कभी भी लड़ाई होती है तो लड़ाई का एक खर्चा होता है। आदमी कोर्ट जाने से क्यों डरता है? कोर्ट जाने से इसलिए डरता है क्योंकि कब तक केस चलेगा हमें पता ही नहीं। अब हमें पता ही नहीं तो हम कैसे नापे कि खर्चा कितना होगा? 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, हो सकता है 10 साल चल जाए। तो इसीलिए आदमी वो जो खर्चा करने से डरता है। अब साउल राजा क्या था, एक लड़ाई में गया और लड़ाई में खर्चे हुए लोग मरे होंगे, और जो लोग मरे हैं उनको कॉम्पनसेशन देना होगा, भत्ता देना होगा। जिन कुछ लोगों के हाथ पांव टूटे होंगे, कटे होंगे, जो कुछ भी हुआ होगा। अब लड़ाई जो है अपने आप में एक महंगा काम है। तो साउल ने क्या किया, लड़ाई के से अंदर से चीजें उठा ली जिसको परमेश्वर ने उठाने के लिए मना किया था, और ताकि बातें ढप जाएं, वो उन चीजों को परमेश्वर के भवन में ले आया, चर्च के अंदर ले आया, जबकि परमेश्वर ने बोला था मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि लोगों का दबाव उसके ऊपर आ गया। हम में से बहुत सारे लोग अपने आत्मिक जीवन से भटक जाते हैं क्योंकि लोगों का प्रेशर आपके ऊपर आने लगता है। अगर मैंने ये नहीं लिया, मैंने ये नहीं खाया, मैं उसके घर नहीं गया, मैं उसके साथ नहीं बैठा, मैंने उससे ऐसी बातें नहीं की, मैंने उसको फोन नहीं किया, लोगों का दबाव। हुआ क्या? परमेश्वर को आपने अपनी जगह से हटा दिया। आप जिसकी बात मानेंगे, अगर आप कल मेरे साथ हैं तो जिसकी आप बात मानते हैं, जिसकी आप आराधना करते हैं, आप वैसे बन जाते हैं। भजन संहिता 115 में इस प्रकार से लिखा है। परमेश्वर ने साउल को एक हुक्म दिया, जी वहां से कुछ नहीं लाना। लोगों के प्रेशर में वो चीज वहां से उठा कर ले आया। परमेश्वर की नहीं मानी, लोगों की मानी। तो टेक्निकली साउल ने क्या किया, परमेश्वर को अपनी गद्दी से हटा दिया और उस गद्दी पे लोगों को बिठा दिया। समझे? अब होता क्या है, और वो जब भी आदमी ऐसे पंगे लेता है उसको लगता है परमेश्वर को तो कुछ पता ही नहीं, परमेश्वर को कुछ मालूम ही नहीं है। परमेश्वर ने समूएल को भेजा और बोला इससे बात कर। जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है तो हमारा प्रत्युत्तर कैसा होता है वो बड़ा, या उसका रिस्पॉन्स कैसा होता है, बड़ा जरूरी है। तो यहां पर ऐसा हुआ कि साउल के सामने समूएल जाता है और समूएल बोलता है कि तूने ऐसा ऐसा किया। साउल का कहना क्या है, मैंने लोगों के प्रेशर में तेरी बात नहीं मानी। अभी भी वो ये नहीं बोल रहा है कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया जो तेरे मुंह से मुझे मिली। वो यूं कह रहा है कि मैंने तेरी बात ना मानी। साउल को, समूएल को तो पट जाना चाहिए ना, है कि नहीं? अगर समूएल धारीवाल का होता तो 2 मिनट में मान जाता, मेरी फूफी का लड़का है, कैसे मना करूं, कह भी रहा है मेरी बात बुरा, सॉरी फील, क्या कहते हैं, सॉरी फील कर लिया है, सॉरी फील कर तो रहा है, और क्या हम इसके बच्चे की जान लेंगे? सॉरी फील करवा दिया मैंने, बस बहुत हो गया। समूएल क्या कहता है, तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। वो यूं नहीं कहता कि मेरी आज्ञा, मतलब मेरी आज्ञा है ही नहीं, मेरी बात कोई बात है ही नहीं, परमेश्वर की आज्ञा को तूने नहीं माना। इसीलिए परमेश्वर और लोगों के सामने क्या कहता है, अब पाप हो गया है, पाप करने के बाद बंदा सबसे पहले संडे चर्च आएगा
और सबसे ज्यादा वो आराधना करेगा। ऐसा नहीं कि सारे आराधना करने वाले वैसे हैं, क्योंकि जो करने के बाद थोड़ा मेकअप भी तो करना होता है। फिर लिफाफा सबके सामने लहराता हुआ मेरे पास आएगा, फिर मैं बोलूंगा लिफाफा मेरे को छूना भी नहीं, उधर पा दे। क्योंकि परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? गुप्त का दान, दिखावे का नहीं। अब साउल क्या कर रहा है कि तू मेरे साथ चल, ताकि लोगों के सामने मैं थोड़ा सा राजा बना रहूं। कई लोगों की जिंदगी में, कई सेवकों की जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति है नहीं, मगर फिर भी वो अपोस्टल, पास्टर, प्रॉफिट बने हुए हैं। आप कैसे जानते हैं? क्योंकि उनका मन फिराव की कभी प्रार्थना नहीं होती। हमेशा प्रार्थना होती है तुम्हारा वीज़ा आने वाला है, तुम्हारा बच्चा आने वाला है, तुम्हारे गाड़ी आने वाली है, घोड़ा आने वाला है, गधा आने वाला है। क्योंकि जब तक आपका मन नहीं फिरेगा, आपको 1 करोड़ की लॉटरी भी लग जाए, आपके किसी काम की नहीं है। मेरी बात सुनिएगा जरा, ठीक है? तो साउल अब क्या कह रहा है? दिखावा कर लो जी मेरे साथ आके। समूएल फिर भी मतलब चलो जो भी बात होती है हम इसको यहीं छोड़ते हैं। एक आदमी का एटीट्यूड आपको पता चल गया। दूसरा जो राजा परमेश्वर ने चुना उसका नाम था दाऊद, और दाऊद के बारे में परमेश्वर कहता है कि ये मेरे दिल के पीछे चलने वाला व्यक्ति है। दाऊद से भी एक गड़बड़ हो जाती है, वो बत्शेबा के साथ व्यभिचार कर लेता है और उसके पति को वो लड़ाई में एक ऐसी जगह पर खड़ा कर देता है, उरिया, अंग्रेजी की बाइबल में उसका नाम है उरिया, ताकि उसका मर्डर हो जाता है और फिर वो उसकी बीवी के साथ शादी कर लेता है। बाइबल में पापों के 2 नाम हैं, जो किंग जेम्स वर्जन बाइबल है। एक पाप का नाम है सिन, यानी कि गलती। दूसरा जो है उसको बोलते हैं ट्रांसग्रेशन। इसका मतलब है स्कीमिंग, स्कीम करके पाप किया गया। एक हो गया गलती, आपसे गलती हो गई जी, आपने रेड लाइट टाप दी। एक है आपने जानबूझ के रेड लाइट टापी, ठीक है? तो दाऊद ने क्या किया? गलती तो करी, मगर गलती के बाद जानबूझ के उस गलती को छुपाने के लिए एक ढोंग सा रचा, और आखिर में क्या हुआ? परमेश्वर ने उसे पकड़ लिया। तो दाऊद को कन्फ्रंट करने के लिए परमेश्वर नाथान को भेजता है। मैं चाहता हूं 2 शमूएल उसका 12, उसका 14 से लेकर 17 तक हम पढ़ेंगे। कलाम यूं कहता है, तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। तब नाथान अपने घर चला गया। जो बच्चा उरिया की पत्नी, अब यहां पर परमेश्वर बत्शेबा को दाऊद की पत्नी नहीं बोल रहा, वो क्या कह रहा है? उरिया की पत्नी। जबकि इससे एक थोड़ा पहले आप पढ़ेंगे, दाऊद उरिया को मरवा के बत्शेबा के साथ पूरे शहर, पूरे गांव के सामने शादी कर चुका है। सुनिएगा, उरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था, वह यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया, और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। जब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास आए, परंतु उसने ना चाहा और उनके संग रोटी ना खाई। साउल क्या कर रहा था? साउल शमूएल को बोल रहा था, मेरी जो गलती है उसको छुपा ले। दाऊद जो था साउल से बड़ा एक राजा था, और जब नाथान और दाऊद आमने सामने मिले तो मेरा ऐसा मानना है, जब कभी भी इज़राइल में भविष्यवक्ता और राजा के बीच में बात होती है तो वहां पर कोई नहीं होता, ये उनका कल्चर है इस तरीके का। तो नाथान ने दाऊद को एक वचन बोला, और बाइबल भी ऐसा बताती है कि उनके बीच में कोई नहीं था, मगर दाऊद को जब वो भविष्यवाणी का वचन मिला या कन्फ्रंटेशन का वचन मिला तो दाऊद नीचे गिर गया और अपना मजाक बना लिया। कुछ ट्रांसलेशंस में ऐसा लिखा है कि वो अपने आप वो रोने लगा, चीखने लगा और अपना मजाक बना लिया। उसने टाट वाले कपड़े पहने, अपने सर पर राख मला और वो अपने आप को नीवा कर दिया। जो बात किसी को नहीं पता थी
उसने सारे ज़माने में जाके बता दिया कि परमेश्वर के दास ने ये बात मेरे बारे में कही। कलाम यूं कहता है कि उसका बेटा तो मरना ही था, मगर वो शोक कर रहा था, और जब उसको घराने के लोग उठाने आए वो नहीं उठा, वो फास्टिंग करता रहा। मन फिराव का मतलब क्या है? मैं कल भी आपसे कह रहा था और आज भी कहता हूं, मन फिराव का मतलब ओपिनियन चेंज नहीं है। कल तक शायद आप सिगरेट पी रहे थे, अचानक से आपको मालूम चला कि आपका दोस्त जो रणिये से है वो सिगरेट पीने की वजह से मर गया, और आपके दिमाग में क्या आया? सिगरेट पीना गलत बात है। आपका मन नहीं फिरा है, आपका ओपिनियन चेंज हो गया है। चर्च का मतलब ये नहीं है ओपिनियन चेंज, चर्च का मतलब है मन फिराव। तो जब हम सिगरेट नहीं पी रहे थे, मगर 4 आदमी जो सिगरेट पी रहे थे उनके साथ मेरी दोस्ती है, और मैं उनके बीच में हर शाम को 5 बजे बैठ जाता हूं, क्योंकि जब वो कश लेके हवा धुआं छोड़ेंगे मैं उसको सूंघ लूंगा। मैं नहीं पी रहा हूं मगर मेरे दोस्त पी रहे। यही है ना मन फिराव। ओपिनियन चेंज हुआ है, मन नहीं फिरा है। मैं उल्टी सीधी तस्वीरें नहीं देखता, मगर मुझे मालूम है ये जो फज्जूपुर चौक में लड़के बैठते हैं वो लोग देखते हैं, और जब वो देख रहे होते हैं मैं उनके बगल में जाके बैठ जाता हूं। मैं नहीं देखता हूं, मैंने नहीं देखा, उन्होंने दिखा दिया। ये ओपिनियन चेंज है। कलीसिया के अंदर मैं बड़े सारे लोगों को, सेवकों को जानता हूं, वो लोग मिलते हैं, कहते हैं मैं इतने सारे लोगों को यीशु में लेकर आया। मैंने कहा कैसे? हमने प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु मेरे जीवन में आओ, और इसका मतलब यह है कि वो बचा लिए गए? कतई नहीं, कतई नहीं। हे प्रभु यीशु मेरे जीवन में आओ, और फिर वापस मेरा जीवन वही उल्टे सीधे काम कर रहा है, तो मेरा बचाव नहीं हुआ है। जब हम बोलते हैं, वचन क्या कहता है कि मैं बुआ, यीशु कहता है मैं दरवाजे के आगे खड़ा हूं, खटखटाऊंगा, जो दरवाजा खोलेगा उसके साथ मैं अंदर आऊंगा। हमने प्रेयर कर दी मगर हमने दरवाजा नहीं खोला है। एक ये फॉल्स थियोलॉजी है, चलने लग गई है कि आपने मन फिराव की प्रार्थना कर ली। हम में से बहुत सारों ने की होगी, हे परमेश्वर यीशु मसीह मेरे गुनाह माफ कर और मेरे दिल में आ जा। आ गया क्या? आ गया? हमने यीशु को तो अपने मुंह से बुलाया, दिल में नहीं बुलाया। हमारा दिल अभी भी पुरानी बातों में लगा है। मन फिराव का मतलब यह है क्योंकि मैं पुत्र से प्यार करता हूं इसीलिए मैं पाप से नफरत करूंगा। ओपिनियन चेंज नहीं होगा मेरा, मैं पाप से नफरत करूंगा, पाप किसी किस्म का भी हो, क्योंकि मेरा प्रेम जो है पुत्र से है। हम क्या कर रहे हैं? पुत्र से भी प्रेम कर रहे हैं और पाप से भी प्रेम कर रहे हैं। मतलब एक लड़की ने 2 बॉयफ्रेंड रखे हैं, संडे को पुत्र के साथ और 6 दिन पाप के साथ। समझे इस बात को? इसीलिए कलीसिया को कई बार पुराने नियम में व्यभिचारिणी करके बुलाया जाता है। इज़राइल को व्यभिचारिणी करके बुलाया जाता है क्योंकि उसने 2 लोगों से प्रेम कर लिया, पाप से भी और पुत्र से भी। क्योंकि पुत्र भला है इसलिए हमें पुत्र से तो प्यार करना ही पड़ेगा, मगर मजा तो पाप देता है, पुत्र के साथ मजे कहां आएंगे? तो ये 2 चित्त, 2 हार्ट्स। रिपेंटेंस का मतलब है आप जो कर रहे थे उससे पूरी तरीके से मुड़ जाना और इनफैक्ट उससे नफरत करना। उससे आप नफरत करोगे क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ऐसा आपको भर देगा। आप जब परमेश्वर का प्रकाशन पालोगे आप पाप से नफरत करने लगोगे। आप उसको लुकाओगे नहीं, आप उसको छुपाओगे नहीं, उसको आप एनकरेज नहीं करोगे, उसको आप बढ़ावा नहीं दोगे, आप नफरत करोगे। ये है रिपेंटेंस। पापी से नहीं, पाप से। ड्रग्स वालों से नहीं, ड्रग्स से। व्यभिचारियों से नहीं, व्यभिचार से। दारू पीने वालों से नहीं, दारू से। मेरी बात समझ रहे? हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, वो जो चीज है जो उनको चला रही है उससे है। तो अगर आज आप फास्टिंग के पहले दिन आए हैं
मैं चाहता हूं मन फिराइए, ठीक है, मन फिराइए। सबसे पहले मेरा मन फिरे, मेरा जो प्यार है, जो मेरा फर्स्ट लव है, वो मेरे परमेश्वर के साथ हो। जो मेरा पहला प्रेम प्रभु यीशु मसीह है, वो मेरे अंदर आए। मेरा रिलेशनशिप उसके साथ लेजिटिमेट हो। लेजिटिमेट का मतलब है लीगल हो। मैं 4 आदमियों के साथ घूम के यीशु मसीह का, सुनो, जब आप शैतान से शादी कर लेते हो, आप अगले सवेरे उसको निकाल नहीं सकते, डिवोर्स नहीं दे सकते। मेरी बात सुन लीजिएगा। जब शादी है वो एक वाचा है। शनिवार रात को शैतान के साथ सो गया, रविवार होश आया, दारू इतनी पी हुई थी कि हम बोल रहे शैतान मेरे घर से बाहर निकल। ना जी ना, आपने वाचा बांध ली, आपने शादी कर ली। आपको मालूम है शादी तोड़ना बहुत मुश्किल है, उसको फिर माल दे के घर से बाहर निकालना पड़ता है। मेरी बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? उसको मौका मत दो आपके साथ आपको कंट्रोल करने का। उसको दूर रखो अपनी लाइफ से, उससे नफरत करो, पुत्र से प्रेम करो। शायद पवित्र आत्मा आपको कुछ बातें अभी आपको बताएगा, शायद वो आपके बारे में है। मैं नहीं चाहता कि ये सबको पता चले, मगर अगर कुछ बातें पवित्र आत्मा दिखा रहा है हमारे एटीट्यूड में, हमारे सोचने में, हमारी बात में, तो आज हम मन फिराएं ताकि हम शुद्ध हो जाएं और परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार हो जाएं। उसके साथ वो रिश्ता, और वो रिश्ता कैसे बना? वो लहू से। अगर परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि उसने तेरे पर चित लगाया और किसी खास वजह से तेरे को बाहर निकाला। दिस इज अ कॉल फॉर ऑल दोज हु आर कॉल्ड टू सर्व। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर की बुलाहट है, तो इम्पैक्ट ट्रेनिंग का हिस्सा बने और ये 7 दिन हम मिलके उस जिंदा खुदा के चेहरे को ताकेंगे। जो प्रकाशन उसने हमारी ज़िंदगी में, हमारी सेवकाई में दिए हैं, मैं और सिस्टर नेहा चाहते हैं कि वो प्रकाशन हम आपकी लाइफ में इम्पार्ट करें, ताकि आप अपने घर, अपने शहर, अपने देश में एक इम्पैक्ट ला सकें, ताकि परमेश्वर का राज्य आ सके, परमेश्वर की कलीसिया खड़ी हो सके। आप सभी से मुलाकात होगी। आशा करूंगा कि जितने सुनने वाले हैं सब इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे। तब तक के लिए जय मसीह।